हाल ही में रसड़ा सनफ्लावर पब्लिक स्कूल में नीट की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, जिसके फलस्वरूप रसड़ा गढ़िया स्थित सनफ्लावर पब्लिक स्कूल को CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें कि रसड़ा क्षेत्र में इकलौते सनफ्लावर पब्लिक स्कूल को CUET का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सनफ्लावर ने पिछले वर्ष से ही बड़े बड़े परीक्षार्थियों को सकुशल संपन्न कराने में महारत हासिल किया है। इसलिए सनफ्लावर को लगातार शिक्षा मंत्रालय द्वारा बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो वहीं प्रधानाचार्य नीरज सिंह की अगुवाई में नीट से लेकर CUT जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं निष्पक्षता व बेदाग ढंग से संपन्न हो रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में आपको बता दें कि 2 दिवसीय CUET की एंट्रेंस परीक्षा रसड़ा गढ़िया स्थित सनफ्लावर पब्लिक स्कूल में सकुशल संपन्न हुई है। तो वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व चाक चौबंद के बाद बीच हजारों परीक्षार्थियों ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा दी है। CUET सनफ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़िया रसड़ा में बने परीक्षा केंद्र पर सकुशल संपन्न हुआ है। परीक्षा को नकल विहीन और सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गेट पर परीक्षार्थियों की विधिवत तलाशी भी ली गई है। बायोमेट्रिक मिलान सहित अन्य सभी बिंदुओं पर क्रम से सभी परीक्षार्थियों को जांचने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया है। सनफ्लावर स्कूल के प्रधानाचार्य नीरज सिंह परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए परीक्षा के दौरान चक्रमण करते हुए दिखाई दिए हैं। एक एक बारीकियों को गहनता से जांच करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं CCTV कैमरे, जैमर व अन्य कई महत्वपूर्ण उपकरणों के बीच परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है। देख सकते हैं तस्वीरों में बने रहें आप न्यूज़ टुडे रसड़ा। मैं प्रधानाचार्य सनफ्लावर पब्लिक स्कूल गढ़िया रसड़ा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये बताना चाहूँगा कि नीट 2024 की परीक्षा जो कि 5 मई को निर्धारित थी NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्न करती है, वो परीक्षा विद्यालय ने सकुशलता से सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसके बाद विद्यालय को एक और इंडिया लेवल पर परीक्षा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात काउंसलिंग के माध्यम से जितनी भी इंडिया लेवल पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर्स, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बच्चे बैचलर डिग्री के लिए, ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्स से। जो परीक्षा इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया और इसमें यह परीक्षा 2 दिन के लिए निर्धारित की गई थी, 15 मई और 16 मई के लिए। 15 मई में परीक्षा इंग्लिश सब्जेक्ट का और जनरल टेस्ट सब्जेक्ट का और हिंदी सब्जेक्ट का संपन्न कराया गया, जिसमें 900 परीक्षार्थी सम्मिलित थे। आज दिनांक 16 तारीख को 3 सब्जेक्ट की परीक्षा कराई जा रही है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, फिजिक्स सब्जेक्ट का और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। आज ये 16 तारीख की परीक्षा में 1000 विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी होती है कि सनफ्लावर को यह उपलब्धि प्राप्त हुई। सनफ्लावर इस उपलब्धि को सफलतापूर्वक इस एग्ज़ाम को भी नीट एग्ज़ाम की तरह से सफलतापूर्वक संपन्न करेगा और इस एग्ज़ाम सेंटर का बलिया में पहली बार बनना, यह बलिया के सभी निवासी के बंधु के लिए भी सौभाग्य की बात है। CUET का एग्ज़ाम पहले कंप्यूटर बेस्ड हुआ करता था, पहली बार CUET का एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में हो रहा है और बलिया ज़िला पहली बार सेंटर बना और बलिया ज़िला के पहली बार सेंटर बनने पर सनफ्लावर को यह उपलब्धि मिलना, यह सनफ्लावर और रसड़ा क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है। यह सेंटर बलिया में 4 परीक्षा केंद्रों पर कराई जा रही है, जिसमें से इस पूरे क्षेत्र में सनफ्लावर को यह सौभाग्य मिला और सनफ्लावर ने टोटल 1900 परीक्षार्थियों का यह CUET का एग्ज़ाम सफल कराया और मैं इन सभी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों की जो भी इच्छाएं हों, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में चाहते किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर ये एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बच्चे एडमिशन लें, इनको अच्छे से अच्छे कॉलेज की प्राप्ति हो। विद्यालय ने बच्चों के परीक्षा केंद्र में पानी की व्यवस्था प्रोवाइड करने से लेकर बाहर धूप में टेंट की व्यवस्था प्रोवाइड करने से लेकर हर एक व्यवस्था देने का प्रयास किया।
जिससे कि इन बच्चों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा प्राप्त न हो। इसके लिए मैं रसड़ा के सभी नगरवासी बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सनफ्लावर परिवार को इतना सौभाग्य देने का मौका दिया, इन पर सनफ्लावर परिवार पर भरोसा किया। सनफ्लावर इस तरह की और भी आगे उपलब्धियां प्राप्त करेगा, इसका श्रेय रसड़ा के सभी नगरवासी बंधुओं को भी जाएगा। नमस्कार।